हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में लाया हूँ। 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। हिंदी में 95% 100% आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। 70 में 70 आपके पक्का जरूर हो जाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश आपको क्या क्या तैयारी करना है, जो आपका 6 नंबर के आता है हमारा गद्यांश। तो इस सब सारे तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्या बोल रहा है। हमारा ये प्रश्न है जो गद्यांश विश्वास पात्र मित्र डॉट डॉट पुरुष को करना चाहिए। हमने शुरू का स्टेप लिया हूँ और लास्ट का स्टेप। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे जितने भी लाया हूँ। कुसंग का ज्वर उठाटी जाएगी, हे भगवान अंधा बना रही है, अश्वरोही पास आए, चीर विश्राम गृह में जाती है, भिन्न भिन्न धर्मों को देखने में आएगी, पहले पहाड़ काट कर पुलकित हो उठे। मतलब शुरू का स्टेप लिया हूँ और लास्ट का स्टेप लिया हूँ। तो ये पूरा तैयार कर लीजिएगा। छोड़ एक काम कीजिएगा, पहले आप इसे तैयार कीजिए और एक दो तीन तीन तैयार कर लीजिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इन तीनों को भी तैयार कर दीजिए। मैं नहीं बोलूँगा, पहले आप इन तीनों को ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है और एक चार तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप तीन ही तैयार कीजिए। आपको इसमें से प्रश्न 100% देखने मिलेंगे जो आपके 6 नंबर पक्का कराएंगे, समझे। तो हमारा गद्यांश की हो गया, बात हो गई। अब चलिए हम पद्यांश देखते हैं। तो पद्यांश प्रश्न क्या है हमारा, पूरा एक ही वीडियो में लाया हूँ वन शॉट में। महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है, देखो। उदम मन ना भय और ना नहीं जगदीश, उदम वही ब्रज जिनसो हित जातु तात। मैं बोला हूँ ना, शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप आपको कहीं पर क्वेश्चन बुक में या क्वेश्चन बैंक विद्या उदय में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सुनी सुंदर बहन सुधार मंजुल कंज कली, स्विस जटा उर्बाहु सीख रावे को है, बुरो बुराई जो ताजे लोग उत्पातु पूरे ते निकासी चारू चली चली। इसमें से आपको क्या तैयार करना, पहले ये तैयार कीजिएगा, उधम मन्ना भोए उधम ब्रज। ये शुरू का तीन तैयार कर लीजिए। काम करिए शुरू का तीन तैयार कर दीजिए पहले, जो शुरू पहला दूसरा तीसरा ये तैयार कर दिए। आपका यहाँ से वो भी गद्यांश और पद्यांश मिला के आपके 12 नंबर पक्के हो गए। ठीक है। अब बात आती है संस्कृत गद्यांश की। ठीक है। संस्कृत गद्यांश भी 5 नंबर का आता है। इसमें तो नहीं ज़्यादा है, 3 से 4 ही होंगे, 4 5 हैं। चलिए 4 आपको तैयार करना है, 5 नहीं। बताता हूँ कौन कौन से, वो भी 5 भी तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाराणसी सुफियाते हिमा बहु क्या है प्रसंति। ये दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ईयम नगरी विविध धर्माणम परिपाल्यति। ऐसे ही आपको लिखना है, प्रश्न डालना है, हेडिंग ऐसे ही डॉट डॉट कर कर आपको लिख सकते हैं। और इसका आंसर आपको पता हो लिखेंगे वैसे ही कॉपी में भी। एकदा बहुज्ञ असित। अभी पूरा लेकर आता तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, पूरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप रहता है। आमह की स्वीकृत जानती सब पंडित, भारतीय संस्कृत उन्नति कर्तव्य। ये आप इसे तैयार कीजिए और एक दो तीन इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। 4 तैयार कीजिए, 5 4 नंबर को छोड़ सकते हैं और 4 तैयार कर लीजिए। पहले पहले जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आप दो 4 तैयार कर दे तो आपको तैयारी अभी तो 8 से 9 दिन जो भी है आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा, समझे। और हमारा क्या है, ये हमारा गद्यांश था। महत्वपूर्ण पद्यांश संस्कृत का पद्यांश हो गया। देखो, बंधन मरण आपको इसमें जीवन परिचय भी बताऊंगा, आपको कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है। ठीक है। पूरा जीवन परिचय बताने वाला हूँ। बंधन मरण वीर भाव ही वीरता, सर्वसंतु सुखी न दुखी भाग भवेत, ईश्वर गुरुतर भूमे बहुत्री तीर्थार्थ की ना हुआ सुखी भवेत। ठीक है। इतने चार है। 4 तो तैयार कर लो भाई। ये सब दो दो लाइन के होते हैं, गद्यांश भी और पद्यांश भी। जो संस्कृत गद्यांश पद्यांश होते हैं ये दो दो लाइन के होते हैं और 5 5 प्लस 10 नंबर आपका यहाँ पक्का हो। यही सब तो गद्यांश पद्यांश हमें ज़्यादा नंबर देते हैं। और एक जीवन परिचय है जो हमारा लेखक है और कवि का जीवन परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद। तो ये 2 तैयार कीजिए, सूरदास और तुलसी जाते। एक काम करिए आप 3 मत तैयार कर दीजिएगा। महादेवी वर्मा लिखो, परेश का नहीं, आप 2 तैयार कर सकते हैं। इसमें से कोई 2 तैयार कर लीजिए, और ये तो 2 तैयार करना अनिवार्य है। इसमें से आपको जो अच्छा सरल लगे उसे 2 तैयार कर लीजिए। ठीक है। और तैयार करके अच्छे से रचनाएं तैयार कर लीजिए। आपको 5 5 बस यहाँ से आपका 10 नंबर तक पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम इस देखते हैं। और क्या है हमारा निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध। भाई निबंध तो रटने ही नहीं है, आपको पहले ही बता, मैं एक वीडियो भी बताया हूँ। बिना पढ़े अब निबंध लिख सकते हैं, वो आपको वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण निबंध बता देता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण है, स्वदेश प्रेम या देश पर विज्ञान वरदान है, अभिशाप जनसंख्या वृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, 5 निबंध लिया हूँ। आप प्रदूषण और देश प्रेम विज्ञान वरदान है सब पढ़िए। आपका 7 नंबर का आता है, समझे, 7 नंबर का आता है। इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए। हम एक एक बार पढ़ेंगे, 1 से 2 3 एग्जाम के पहले 1 से 2 दिन के बाद आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझे। आपको लिख लेंगे, समझे। पत्र लेखन की बात आती है। अभी तो पत्र लेखन
बना कर ही लिखिएगा। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा और बना कर लिखने की 100 कोशिश कीजिएगा। ठीक है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ठीक। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रश्न पत्र से ही नियुक्ति आवेदन पत्र, मतलब इससे तीनों तैयार कर लीजिए। अरे छोड़ भी सकते हैं, अभी क्या करोगे, टाइम भी नहीं है ज़्यादा, 4 नंबर है, छोड़ सकते हो। पर एक काम करना, छोड़ना भी मत, आप इसे तैयार कर लेना। ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपने कुछ पढ़ लिया है तो आप 100% तैयार कर कर ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है खंड काव्य, ये तो हमारे जिले के अनुसार होता है। ठीक है। जिस जिले में जितना जो आता है वो आपको पता होगा। ठीक है। वो जिले के अनुसार रहता है। अब बात आती है श्लोक कौन सा तैयार करें। श्लोक, श्लोक देखो भाई साहब, श्लोक ये तैयार कर सकते हो। दो दो नंबर का श्लोक आता है, सर्व बंधु सुखिन सर्व संतु निरामाय सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कसी से दुख भाग भवे। तो 2 नंबर याद हो जाएगा भाई, दो तो तैयार कर जाओगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न श्लोक लिखना रहता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है। उसी को लिखना रहता है, वहाँ पर लिख देखा है जो उस श्लोक को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बंधन मरण वापी जय वापी पर आ जाए उभय समूह वीर भाव ही वीर, तो बहुत आसान है भाई साहब। ये आप दोनों तैयार कर सकते हो, तैयार कर लेना, कर नहीं सकते हो, दोनों तैयार कर ही जाना। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या आता है, कोई इसमें से दो, 1+2 नंबर का आता है भाई साहब, ये तो 2 नंबर का आता है। बहुत 10 पर एक लाइन का ही है। आपको हिंदी में 9 नंबर लाना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा ही भाई। 95% का, आप 100 में 100 भी ला सकते हो, जितना बताता हूँ उतना पढ़कर जाते हैं। तो वाराणसी नगरी कुत्र कुत्र स्थित अस्ति, दूसरा दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना। पढ़ूंगा तो देख सकते हैं, वाराणसी नगरी केशा समगस्थली असित कुत्र मरणं मंडलम भवति वीर केन पूज्यते पुराज केन स युद्धम अकरोत् पदेन विनय किन दूरयाति ज्ञान कुत्र संभवति चंद्रशेखर क असित भारतीय संस्कृति मूल की मसित विश्वस्त कह ग्रामीण कह उपासक। बस आप 11 पढ़ कर जाइए भाई। 4 देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको इसमें से 2 ही करना रहेगा, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। समझे। आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे प्रश्न। आप ये तैयार कर जरूर से जाइएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रामबाण रामबाण स्टडी सारे सब्जेक्ट का बताता हूँ मैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।